Hello and welcome viewers. This is Sultan Fayaz Hussain and you're watching Sultan Fayaz official YouTube channel. नाजरीन, डॉक्टर महरंग बलोच ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है? इस कहानी में भी अभी एक ट्विस्ट है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी जो खबर है वो ये है कि डॉक्टर महरंग बलोच ने ऐलान कर दिया है कि कल धरना जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। सुबह 10 बजे जो है वो तुर्बत की तरफ रवानगी होगी। कल एक दीवान मुनक्किद किया जाएगा गवादर के अंदर, और उस दीवान के बाद फिर ये काफिले की सूरत में यहां से तुर्बत चले जाएंगे और तुर्बत जाकर फिर एक दीवान मुनक्किद किया जाएगा और उस दीवान के अंदर फिर दोबारा से जो है वो वहां पर फिर बात होगी और फिर आइंदा का जो लाहे अमल है कि जो तहरीक है, तहरीक तो जाहिर सी बात है वो चलेगी ना। बलोच यकजहती कमेटी ने जो एक तहरीक का आगाज किया हुआ है बलोच जेनोसाइड के खिलाफ, मिसिंग पर्सनस के खिलाफ, वो तहरीक तो आगे चलेगी। उस तहरीक का आइंदा का क्या लाहे अमल होगा और किस तरह से काम करेगी, ये कल तुर्बत में जाके अनाउंस किया जाएगा। लेकिन इसके अंदर ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि जो 7 मुतालबात रखे गए हैं वो मान लिए गए हैं। अभी आपको बताएंगे कि वो 7 मुतालबात हैं क्या, और इन मुतालबात को आज रात के अंदर अंदर इन पर अमल दरामद करवाना है। अगर आज रात के अंदर इन पर अमल दरामद नहीं होता कल तक, तो फिर कल हमें सूरत हाल इससे मुख्तलिफ भी दिखाई दे सकती है, यानी कल धरना हमें मजीद कंटिन्यू होता दिखाई दे सकता है। लेकिन अब जो बॉल है वो पूरी की पूरी हुकूमत के खाते में है, क्योंकि डॉक्टर महरंग बलोच ने और बलोच यकजहती कमेटी ने जो है वो पूरा का पूरा मामला, अब डॉक्टर महरंग बलोच तो इस ऑर्गेनाइजेशन का चेहरा है, ऑर्गेनाइजर है, हम उनकी ज्यादा बात करते हैं और इसी तरह से होता है कि जो रहनुमा होता है, जो लीडर होता है, उसकी ज्यादा बात होती है। लेकिन बीवाईसी जो बलोच यकजहती कमेटी है ये एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी एक तहरीक है जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दिमाग हैं। खासतौर पर मैं इनकी सोशल मीडिया टीम जो है उनको दाद देना चाहूंगा, जिस तरह से उन्होंने इस मामले को उजागर किया है, जिस तरह से उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो रखी है, जिस तरह से उन्होंने लोगों के सामने जो है वो अपना पैगाम पहुंचाने के लिए। बड़ा जरूरी होता है कि आपके साथ ऐसे लोग हों जो समझते हों सोशल मीडिया को, डिजिटल मीडिया को। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस सारे मामले को जो है वो हैंडल किया है, ऑर्गेनाइज किया है, लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाया है, तो वो बड़ा काबिल तहसीन है। हालांकि इस वक्त जो है वो आपको पता है कि गवादर के अंदर सूरत हाल इंतहाई गंभीर थी, वहां पर नेटवर्क बंद था, वहां पर जो है वो तशद्दुद हो रहा था, जबरो सितम हो रहा था। इस सब के दौरान अपना ये पैगाम जो है वो लोगों तक रखना, पूरा नेटवर्क बंद है, उसके बावजूद ये सारी चीजें जो है वो लोगों तक पहुंच रही थी। तो इस पर जो है वो बहुत दाद बनती है। जो भी दिमाग इसके पीछे हैं हमें नहीं पता, जो भी लोग ये काम कर रहे हैं वो सब के सब बड़े काबिल तहसीन हैं और उन सबको जो है शाबाशी बनती है उनकी। खैर, उसके बाद जो है वो हम बात करेंगे कि वो मुज़ाकरात क्या है, मुतालबात क्या हैं, जो मुज़ाकरात के अंदर तय पाए हैं वो 7 मुतालबात क्या है। जनाब, बलोच राजी मुची के जो गिरफ्तार शुरका हैं उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाएगा। शुरका के खिलाफ दर्ज FIR को जो है वो फौरी खत्म कर दिया जाएगा और उसके साथ साथ राजन मुची में शहीद या जख्मी होने वाले अफराद के FIR जो हैं वो रियासती इदारों के खिलाफ दर्ज ना होने पर बेसी कानूनी चाराजोई का मुकम्मल रखती है। सबसे अहम नुक्ता ये है, और ये नुक्ता मनवाने के लिए मेरा ख्याल है काफी रेजिस्टेंस जो है वो दिखानी पड़ी होगी। बलोच राजी मुची की जो मुतज़क्कीन थे, यानी कि BYC जो थी, तो जो कहती कमेटी जो है उसको इसके ऊपर काफी जो है वो जोर देना पड़ा होगा। और अगर ये मुतालबा हो जाता है तो ये एक बड़ा अच्छा माइलस्टोन होगा और ये होना चाहिए। हमारे यहाँ जो है वो लोग कुछ मिसिंग हो जाते हैं और फिर वापस आते हैं और वो फिर बताते नहीं है कि हम कहाँ गायब थे, हम जो है वो क्यों, किसने उठाया था। बहुत सारे लोग हैं वो खामोश हो जाते हैं, उनकी वजूहात हो सकती हैं, मामला हो सकते हैं, रीजंस हो सकती हैं जाती बुनियाद पर, लेकिन उससे फिर मसला जो है वो बढ़ता है। फिर ये जो इदारे हैं फिर ये मजीद आइंदा भी यही कुछ करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर कुछ शख्स खुदा ना खास्ता इस किस्म की सिचुएशन से गुजरता है और वापस आ जाता है तो उसको खड़ा होना चाहिए, उसको इसके खिलाफ जो है वो खड़ा होना चाहिए। उसी तरह अगर आपके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, आपके लोग शहीद हो रहे हैं, तब भी आपको खड़ा होना चाहिए और आपको FIR करवानी चाहिए। और इस मामले में इन्होंने बड़ा अच्छा कदम उठाया है और ये मामला जो है वो जरूर होना चाहिए था और ये बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने इसके अंदर ये मुज़ाकरात के अंदर मुतालबात के तौर पर मंगवाया है। उसके बाद ही महकमा दाखिला बलूचिस्तान एक नोटिफिकेशन जारी करेगा कि किसी भी किस्म के पुरअमन इज्तिमा पर ताकत का इस्तेमाल नहीं होगा, यानी कि आइंदा जो भी इज्तिमात होंगे उसके अंदर ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, शय नहीं होगी, लाठी नहीं बरसाई जाएगी, गोली नहीं चलाई जाएगी। उसके साथ साथ हुकूमत किसी भी शहरी बाशमूल BYC के कारकुनान को हिरासा नहीं करेगी और ना ही कोई गैर कानूनी
FIR दर्ज करेगी। इसके साथ साथ गवादर और मकरान की तमाम शाहराएं खोल दी जाएंगी और नेटवर्क जो है वो फौरी तौर पर बहाल कर दिया जाएगा। अब ये मुतालबात जो हैं ये तस्लीम हो गए हैं और इन पर मनोअन अमल करवाया जाना चाहिए और मुतालबात जो हैं वो हमने आपके सामने रख दिए हैं। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये जो हमारी रियासत है, जो वहाँ की सूबाई हुकूमत है, बलूचिस्तान हुकूमत है, वज़ीर आला सरफराज बुगटी है, वज़ीर दाखिला जो है वो ज़िया लांगो है, ये सब अब कोर्ट उनकी बाल के अंदर है। अब इस मामले को ख़त्म करें और जो है वो उनको वापस जाने दें पुरअमन तरीके से। अब ये देखते हैं कि कल तक इन लोगों को रिहा किया जाता है या नहीं किया जाता। इससे पहले BYC ने जो है वो पूरा एक तरीक़ेकार बताया है कि जो लोग इस दौरान जो है वो गिरफ्तार हुए हैं या मिसिंग हैं, उन लोगों को उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, उस पर बताया जाए ताकि लोग जो हैं वो फिर उस तरह से वो पूरी एक रिपोर्ट बन सके, एक पूरी दस्तावेजात बन सकें, जिससे फिर वो हुकूमत के सामने मुतालबा रख सकेंगे, जी हमारे ये लोग हैं, ये अफराद हैं, इनको फलां थाने में जो है वो कैद रखा गया है, इनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। तो जनाब ये सूरत हाल है अब तक की, इसके ऊपर अपडेट है और बड़ा अभी तक तो मुझे लग रहा है कि मैं पूरी उम्मीद हूँ कि यार मामला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर महरंग बलोच या BYC उस वक्त तक इस किस्म का ऐलान ना करती जब तक वो पुर उम्मीद ना होते। तो अगर वो पुर उम्मीद हैं तो इसका मतलब है कि उनके पास कोई श्योरिटी है कि कल हुकूमत ये कर देगी, वरना जिस किस्म की हमने सूरत हाल देखी है, इस सूरत के अंदर रियासत के ऊपर और हुकूमत के ऊपर जो है वो इत्मीद करना बहुत आसान काम नहीं है। लेकिन अगर BYC की जो है वो इंतजामिया एतमाद कर रही है तो हमें भी फिलहाल एतमाद कर लेना चाहिए, हमें भी उनकी बात मान लेनी चाहिए। अगर वो मान गए हैं तो फिर जो है वो हमें भी मान लेना चाहिए कि हुकूमत अब इस किस्म का कोई कदम नहीं उठाएगी और कल ये मामला जो है वो इंतहाई खुश सलूबी के साथ जो है वो निमट जाएगा। हालांकि ये सब कुछ जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। मुझे बड़ा दुख है इसका कि एक दिन का इवेंट था, 28 जुलाई को ये इवेंट होता, वहाँ पर बलोच लोग आते, वो आके वहाँ पर बात करते, उनके जो मामला थे, और शाम को लोग घरों को चले जाते और फिर दोबारा आइंदा अपनी तहरीक का इसी तरह से आगाज़ करते, लोगों तक पैगाम पहुँचाने का जो एक नॉन पार्लिमानी और उसके साथ साथ एक जो है वो नॉन वायलेंट मूवमेंट का आगाज़ कर रखा है। इट्स क्या कह लें कि बहुत ही इसके ऊपर एप्रिसिएशन बनती है कि एक ऐसा वक्त, जिस वक्त के अंदर हालांकि हुकूमत को चाहिए कि यार इन लोगों को इनकी बात सुने, इनकी बात के अंदर जो है वो अगर इनके साथ कोई मुतालबात रखे जाते हैं, कोई मुज़ाकरात किए जाते हैं तो इनकी बात के अंदर वजन डालें, ताकि जो बलोच नौजवान हैं, जो बलोच लोग हैं, वो उनके पास दूसरा ऑप्शन भी है कि वो वायलेंस की तरफ चले जाएं। तो अगर एक ऐसी तंजीम जो कि नॉन वायलेंट होकर काम कर रही है, वो अपने आप को मुतबादिल के तौर पर मनवाने की कोशिश कर रही है, तो आपको चाहिए कि आप उसको जो है वो सपोर्ट करें, ताकि एक नॉन वायलेंट क़यादत हमारे सामने आए, जिससे बात हो सके, जिससे मुज़ाकरात हो सकें, जिससे चीज़ें हल की जा सकें। आप अगर उसके साथ उसके ऊपर क्रैकडाउन करेंगे, उसके ऊपर लाठी चार्ज करेंगे, उसको मारेंगे, उसके ऊपर तशद्दुद करेंगे, उसके ऊपर गोली चलाएंगे, तो फिर वहाँ का जो नौजवान है वो क्या सोचेगा कि भाई इस रियासत को ये ज़बान समझ ही नहीं आती, इस जो हुकूमत है इसको ये ज़बान समझ ही नहीं आती, इनको वही ज़बान समझ आती है जो दीगर धड़ों की है, जो कि वहाँ पे वायलेंट धड़े हैं। तो फिर लोग वहाँ पर जाना शिफ्ट हो जाना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे जाना शुरू हो जाते हैं। तो मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि कल मामला ये ख़त्म हो जाएगा और जिस तरह से BYC ने भी ये इस बात का ऐलान कर दिया है, और अब देखते हैं कि ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि आइंदा इस तहरीक को किस तरह से कंटिन्यू किया जाएगा। बलोच मिसिंग पर्सनस के हवाले से क्या कल ऐलानात किए जाते हैं, क्या चीज़ें सामने आती हैं हमारे सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। गुड बाय।